Friends, welcome back to your online tutor. Today let us study exercise 14.4. But before that, let us study an important part of this chapter which will be helpful throughout the exercise, that is central tendency, जिसमें हम सीखेंगे mean, median and mode. So let's start with the first, mean. Yes, what is mean? Mean कैसे कहेंगे? Mean of number of observation is equal to the sum of value of all observations divided by the total number of ऑब्जर्वेशन. मीन का मतलब है जो ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं उसका एडिशन करना है और उसे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. इसे हम एक्स बार रीड करेंगे तो उसकी फॉर्मूला होगी एक्स बार या तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं उसका एडिशन करना है और जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसे डिवाइड करना है. सो लेट्स स्टडी बाय वन एग्जांपल. सपोज द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ मैथ्स आउट ऑफ 50 आर 32, 43, 25, 40 and 45. Then if we are said to find the mean of this observation, you can say that x bar is equals to 32 plus 43 plus 25 plus 40 plus 45 means sum of observations divided by total number of observation. अब देखो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 5. अब इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 185 डिवाइडेड बाय 5. अब इसका आंसर मिलेगा 37. सो यू कैन से द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 37. या तो एवरेज मार्क्स, मीन को एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज मार्क्स इज 37. ओके, नाउ लेट्स मूव टू मीडियन. अब मीडियन क्या है? मीडियन मीन्स द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स. जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए होते, जिसकी वैल्यूज़ दी गई होते, उसको एग्जैक्टली अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और जो आंसर मिलेगा वो होगा मीडियन. When the data is arranged in ascending or descending order. इसके लिए हमें जो डेटा दिया होगा उसे हमें ascending या तो descending order में पहले अरेंज करना होगा. तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है, यानी कि यहाँ पे देखो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए थे तो ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुए, तो उसकी फॉर्मूला आएगी n+1/2. तो ऑब्जर्वेशन यानी n यानी 5+1/2 ऑब्जर्वेशन. और अगर इवन ऑब्जर्वेशंस होंगे तो उसकी फॉर्मूला होगी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2. उसका जो आंसर आएगा उस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा हमारा मीन. चलो इसे भी यही वाला एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा को अरेंज करना पड़ेगा. तो चलो इसे हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो उसका असेंडिंग ऑर्डर होगा 25, 32, 40, 43 एंड 45. तो अब अगर आपको बोले कि इसका मीडियन फाइंड करना है तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे? 5, यानी ऑड है. तो ऑड ऑब्जर्वेशंस अगर होंगे तो मीडियन की फॉर्मूला ये होगी. Therefore m is equals to 5 plus 1/2. अब 5 plus 1 means 6/2. 6/2 means थर्ड ऑब्जर्वेशन 3. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1, 2 एंड 3. इट्स 40. सो मीडियन होगा हमारा 40. अब अगर ऑब्जर्वेशंस इवन हुए तो सपोज हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स से उसकी जगह पे 6 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स ले लेते हैं और सपोज एक स्टूडेंट को मिलता है 40. तो फिर से इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 25, 32, 40, 40, 43 एंड 45. अब कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए? 6. 6 इज इवन.
सो जब भी इवन ऑब्जर्वेशन हो तो मीडियन की फॉर्मूला ये आएगी, m इज इक्वल्स टू n/2 यानी कि 6/2 प्लस n/2 प्लस 1 यानी 6/2 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब 6/2 यानी 3 प्लस 6/2 3 प्लस 1 4 बाई 2 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइड बाई 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है 40, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो भी 40 है, यानी 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 40। तो इसका मीडियन क्या मिलेगा आपको 40। नाउ द लास्ट इज मॉड। मॉड किसे कहते हैं, मॉड मीन्स मोस्ट अकरिंग और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है या तो अकर होता है उससे ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे मॉड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Z। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 30, 32, 25, 28, 30, 37, 47, 45, 45, 43 एंड 45। सपोज ये मार्क्स दिए गए स्टूडेंट्स के मैथ सब्जेक्ट्स के लिए। तो अब हमें बोला जाए कि अगर मोड क्या होगा तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है यहाँ पे, देन सीट्स 45 1 2 एंड 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 45, 30 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 45 होगा वो हमारा होगा मोड। सो यू कैन राइट इट हियर मोड और Z is equals to 45 and this will be our answer. Let us start exercise 14.4 and the question 1 is the following number of goals were scored by the team in the series of 10 matches. ये 10 मैचेस के ड्यूरिंग जो गोल्स हुए हैं टीम के द्वारा वो दिए गए हैं। फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ दिस स्कोर्स। मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। जब भी मीडियन फाइंड करने की बारी आए तो सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा 0 1 2 देन 3 4 टाइम्स है यानी 3 देन इट्स 4 4 एंड देन 5। अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीन। मीन इज इक्वल्स टू एडिशन करना पड़ेगा सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस का, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है 10, सो यू कैन राइट इट हियर 10। देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू, अब इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 28। 28 डिवाइड बाई 10 इट मीन्स 2.8। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड मीडियन। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू 10। 10 इज इवन। सो जब भी इवन ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो मीडियन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब n मीन्स 10, 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 whole divided by 2। 10/2 means 5th observation plus 10/2 यानी 5 and 5 plus 1 means 6, then it's 6th observation divided by 2। अब यहाँ पे 5th नंबर का और 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो फाइंड करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में
हम देखेंगे 5th और 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 5th ऑब्जर्वेशन भी है 3 और 6th ऑब्जर्वेशन भी है 3 मीन्स 3 plus 3 divided by 2 it means 6 divided by 2 that is 3 so median will be 3. Next we have to find mode. Mode means most occurring number. most occurring number कौन सा है 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है so mod is equals to 3. If a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are scored. 100 मार्क्स की टेस्ट ली गई थी मैथमेटिक्स की 15 स्टूडेंट की और उनके मार्क्स कुछ इस टाइप से है. फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ दिस डेटा. हमें इसमें भी मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो बन जाएगा सबसे पहले 39 उससे बड़ा 40 then it's 40 41 then 42 46 48 then it's 52 52 52 then 54 it's 54 then it's 60 then 62 96 and then it's 98. अब पहले मीन फाइंड करेंगे. मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन सबका एडिशन तो लिख लेंगे यहाँ पे. एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने ऑब्जर्वेशंस है 15. अब इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 822 डिवाइडेड बाय 15. 822 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 54.8 एंड दिस विल बी अवर आंसर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड इट्स मीडियन. तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 15. 15 इज ऑड और जब भी ऑड होगा तो मीडियन फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होगी n+1/2 ऑब्जर्वेशन. n यानी 15 +1/2. 15 + 1 मीन्स 16. 16/2 मीन्स 8. देन 8th ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन काउंट करना होगा हमें. कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इट्स 52. सो 52 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा. नेक्स्ट मोड. अब सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है 52. सो मोड इज इक्वल्स टू 52. Next question number 3. The following observations have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. यहाँ पे मीडियन की वैल्यू दी गई है 63 और जो डेटा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है. देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. जो यहाँ पे x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी. तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कितने हैं. It's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 ऑब्जर्वेशंस है. 10 इज इवन तो मीडियन की फॉर्मूला क्या होगी m इज इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 10/2 plus 10/2 plus 1 whole divided by 2. It means 5th observation plus 6th observation divide by
2। अब यहाँ पे देखो मीडियन की वैल्यू दी गई है 63, तो यहाँ पे हम मीडियन की जगह पे क्या लिखेंगे 63। देन 63 इज इक्वल्स टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है x एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है x प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2। अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 126 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। अब प्लस 2 ऑपोजिट साइड गया तो -2, इट मीन्स 126 minus 2 is equals to 2x, then 124 is equals to 2x, x is equals to 124। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, ऑपोजिट गया तो डिवीजन, देन x is equals to 62, x की वैल्यू मिलेगी 62। नाउ नेक्स्ट question number 4, find the mode of 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 and 18। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, उसका मोड फाइंड करना है। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है, इट्स 14। देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो 18 है वो 1 2 एंड 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। सो 14 विल बी आवर आंसर, मोड इज इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दिया गया है और उसमें से हमें मीन फाइंड करना है। यहाँ पे देखो सैलरी और उसके सामने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वर्कर्स दिए, यानी जिसकी सैलरी 3000 है, ऐसे कितने वर्कर्स है 16। उसी तरह से सारा डेटा दिया गया है, इससे हमें मीन फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप का टेब्यूलर फॉर्म में आए तो डेटा फाइंड करने की या तो मीन फाइंड करने की एक अलग फॉर्मूला है, जो कि होगी सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। पहले क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट कॉलम होता है सैलरी, उसे हम कहते हैं xi, नंबर ऑफ वर्कर्स उसे हम कहते हैं fi। अब यहाँ पे fi इंटू xi यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट, 16 3s are 48, 12 4s are 48, 10 5s are 50, it means 50,000, 6 8s are again 48,000, 6 7s are 42, 8 4s are 32, 9 3s are 27 and 10,000 into 1 means 10,000। अब यहाँ पे सिग्मा मीन्स इन सबका एडिशन, तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो हमें दिए गए हैं 60, सो सिग्मा fi होगा हमारा 60। यहाँ पे सिग्मा fi xi यानी ये पूरे कॉलम का एडिशन करना होगा, तो वो हमें मिलेगा 305,000। अब मीन फाइंड करना है तो इसकी फॉर्मूला होगी मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इट मीन्स 305,000 डिवाइडेड बाय 60। अब इसका डिवीज़न करेंगे यानी हमें मिलेगा 5083.333, यानी हमारा मीन हो जाएगा 5083.33 रुपीज़। This is our answer. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.